ए देखो, कल की साइंस में क्लास में हम लोग क्या किए थे, लाइसोसोम के बारे में पढ़े थे ना। अजय शांत हो जाओ। अब लाइसोसोम में देखो, हमने आप लोग को बताया गया था लाइसोसोम को खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था। जैसा नाम है वैसा कार्य भी है। तो अब डी डुबे ने खोज किया था किसका, लाइसोसोम का। और लाइसोसोम क्या करता था, जो भी हमारे बॉडी में जहाँ की कोशिकाएं मर जा रही थी उसको खा पी के सड़ा गला के साफ कर दे रहा था। उसको सफाई कर्मी भी बोला जा रहा था। ठीक है। अब देखो एक चीज, अब तो लाइसोसोम हमारा क्लियर हो गया था टॉपिक। अब उसके आगे डालेंगे राइबोसोम। क्या डालेंगे हो, राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम हल्का नाम देखो, राइबोसोम होता है कि राइबोसोम होता है। सोम लिखा है। ए क्या हुआ तुम्हारा, हल्का साइड होकर पहले तो। अब तुम लोग को पढ़ने में ढंग से नहीं रहते हो। क्या बोला गया है, राइबोसोम कंप्लीट हो गया था। ये राइबोसोम नाम एक ही तरह है, ध्यान देना। लाइसोसोम एक राइबोसोम, ही रा से होता है, वो ला से होता है, ध्यान देना। अब इसका खोज किसने किया था, पायलेट ने किया था। खोज किसने, अगर खोज पूछता तो किसने किया था, पायलेट ने। अब देखो खोजकर्ता का पता चल गया कि पायलट ने किया था, और वो खोज किसने किया था, डी डुबे ने। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके आगे समझो। अब देखो एक चीज हमने आप लोग को बताया था, कोशिका का सबसे बड़ा अंग किसे बोला जाता था, केंद्रक को। अगर कोशिका का सबसे बड़ा भाग पूछे हम, किसको जी, बड़ा भाग, तो हमने क्या बताया था आपको, केंद्रक होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो आगे देखो समझो। अब वही हम बोल दे सबसे छोटा, पहला पॉइंट बना के लिखो। क्या लिख दे, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा अंग क्या हो जाएगा हम लोग का, राइबोसोम। कौन सी हो जाएगा, राइबोसोम। और वही बोलते सबसे बड़ा भाग कोशिका के अंदर, तो क्या बोलेंगे, केंद्रक। वही बोल दिया जाए कि सबसे छोटी कोशिकांग यानी कि अंग कोशिका के अंदर कौन सी पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम बात करें इसमें, तो ये देखो कोशिकाएं तो दो प्रकार की होती हैं, एक प्लांट का होता है यानी कि पौधे का होता है, एक हम लोग का होता है। ये जो राइबोसोम है किसमें पाई जाती है, दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। लिखेंगे यहां से हम लोग प्लांट एंड एनिमल बोथ सेल आर प्रेजेंट। यानी कुल कहने का इतना मतलब हो गया कि जो भी हमारा प्लांट कोशिका होती है या एनिमल सेल होते हैं, ठीक है, उन दोनों सेल में, यानी कि उन क्या लिखा है, प्लांट एंड एनिमल बोथ सेल आर प्रेजेंट। यानी कि जो यहाँ पर लिख लेना, सेल को यहाँ पर लिखो, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ आर प्रेजेंट, यानी कि दोनों में क्या होता है, लाइसोसोम का होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि उसके अंदर पाया जाता है। और दूसरी बात अगर हम इसकी करें, तीसरी बात ना, ये क्या कहता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को। अब देखो कोशिका को ऊर्जा घन माइटोकांड्रिया कहा जाता है, लेकिन वही पूछ दिया है प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो लाइबोसोम करता है। कौन करता है, लाइबोसोम। होता कहाँ है, कोशिका के अंदर। एक एक चीज को बारीकी से ध्यान दो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। पहला इसमें से याद करेंगे हम लोग, राइबोसोम का खोज किसने किया था, पायलट ने। दूसरा क्वेश्चन याद करेंगे कि सबसे छोटी कोशिकांक कोशिका में कौन सी पाई जाती है, राइबोसोम। अब दूसरी बात आगे याद करेंगे कि जो राइबोसोम होते हैं क्या प्लांट और एनिमल दोनों पाया जाता है, तो बोल देंगे हाँ। अब आगे बात करेंगे, बोला जाएगा कि जो राइबोसोम होता है किस चीज का निर्माण करता है, प्रोटीन का। और दूसरी बात पूछ दिया जाए कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो लाइबोसोम में होता है। कहाँ राइबोसोम पाया जाता है, कोशिका के अंदर। यह एक का छोटा सा कोशिकांग है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलो ठीक है। अब इसका आज का पहला दे लेते हैं, इसका क्या जगह सेकेंड होगा, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत इसमें लाइबोसोम में हो, चलो तब ध्यान दोगे। अब लिखना है रिक्तिकाएं, सेकेंड उसके आगे लिखना रिक्तिकाएं, ठीक है। अब देखो रिक्तिकाएं का होता है,
एक चीज को ध्यान दो, ये अगर रिक्तिकाएं की अगर हम बात करें तो किस में पाई जाती है, बोथ सेल, यानी कि दोनों कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, तुम्हारा रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। लिख लेना, बोथ सेल आर प्रेजेंट, दोनों सेल में कौन सी रिक्तिकाएं क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, अब इसे बोला जाता है, जानते हो क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पॉकेट ऑफ सेल भी बोला जाता है, पॉकेट ऑफ सेल। अब इसको पॉकेट ऑफ सेल क्यों कहा गया, इसको थोड़ा तनी बारीकी से ध्यान देना। जैसे कि मान लो कोई सामान तुमको रखना होता है, किस में रखते हो, पॉकेट में रखते हो ना, जेब में रखते हो। उसी तरह जो रिक्तिकाएं होती हैं उन्हें पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जल को क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं, संग्रह करके रखती हैं, इकट्ठा करके क्या करती हैं, रखती हैं। तो क्यों बोला जाता है, क्या करती हैं, जल को, क्या को, किसको, जल को क्या करती हैं, संग्रह करके रखती हैं। संग्रह मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, क्या करना, इकट्ठा करना। कोई दिक्कत यहाँ तक। और दूसरी बात, इसी में अगर बात करें पादप की, किसे की, पादप, पादप कोशिका होती है, एक क्या होती है आपकी, जंतु कोशिका होती है। इस पादप कोशिका में क्या होता है, बड़ा होता है, कौन सी होता है, बड़ा, कौन सी बड़ा, रिक्तिकाएं। अब जंतु में क्या होता है, छोटा। एक चीज को ध्यान दो, तुम देखते हो पानी कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पीने लगते हो, लेकिन मान लो कोई जानवर है तो देखते हो अब पिएगा तो कल शाम को पिए, या 2 दिन बाद, जैसे ऊँट देखे हो 2 दिन 3 दिन तक पिए नहीं करेगा, ठीक है। तो उसका जो जो उसके ऊपर उबड़ होता है, पीठ पर निकला होता है ना, तो उसमें क्या करता है, पानी स्टोर करके रखता है। कौन चीज, पानी। तो किसके अंदर स्टोर होता है, रिक्तिकाएं के अंदर, ठीक है। इसीलिए इसे पॉकेट ऑफ सेल, यानी कि कोई चीज को स्टोर करके रखोगे किसी चीज में, इसीलिए बोला जाता है पॉकेट ऑफ सेल, काम पर नाम पड़ जाता है, ठीक है। दूसरी बात बोला गया कि अच्छा ठीक है, क्यों बोला गया, तो बोल देंगे कि जल को इकट्ठा करके रखता है, इसीलिए उसको रिक्तिकाएं बोल दिए, ठीक है। और दूसरी बात, पादप में बड़ा होता है, जंतु में, सॉरी, पादप में बड़ा होता है, जंतु में छोटा होता है। और दूसरी बात, ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। कोई दिक्कत, ए जन्नत देखो इधर, ए शांत हो जाओ, एक बार समझाने फिर से समझ लो। अब देखो हमने क्या बताया, लाइसोसोम बताया था ना, एक लाइसोसोम था, एक राइबोसोम है। तो लाइसोसोम पिछली क्लास में पढ़ते हैं, आज कौन सी बोले, राइसोसोम। तो राइसोसोम में देखो खोज किसने किया था, पैलेट ने किया था पहला। अब उसमें बताया गया था तुम लोग को लाइसोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरी बात बोला गया था प्लांट और एनिमल दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सबसे कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांक होता है। अब इसके बाद बताया गया था तुम लोग का केंद्रक का होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। छोटा बड़ा पता हो गया, छोटा कौन सा होता है, राइबोसोम, और बड़ा कौन सा होता है, केंद्रक। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, बोला गया था रिक्तिकाएं, तो रिक्तिकाएं जानते हो क्या होता है, दोनों कोशिकाओं में अभी पाया जाता है। इतना तो पहले डाउट क्लियर। अब देखो प्लांट, पौधे में क्या होता है, बड़ा होता है, जंतु में क्या होता है, छोटा। पौधे को देखो पानी हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। पौधे को पानी का होता है, कभी कभी मिलता है, इसलिए वो अपने स्टोर करके रिक्तिकाएं में क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है खूब अमाउंट में, ठीक है। अब अपना कार्य करता रहता है। जैसे जंगल में देखे होगे, और जैसे रेगिस्तान में देखो उधर भी पौधा होता है तुम्हारा, ठीक। तो उसको देखते हो, उसका जो बनावटी होता है पौधे का, बहुत मोटा मोटा चमड़ी होता है, उसमें कटीला होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, अब पानी तो बरसने वाला है नहीं, ऊपर की वो जिंदा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो पानी स्टोर करके रखता है अपने लिए, ठीक है। इसलिए पादप में क्या होता है, बड़ा होता है, जंतु में क्या होता है, छोटा। हम लोग समय समय पर 2 घंटा 3 घंटा या 1 दिन या 2 दिन जैसे ऊँट होता है पी लेता है, इसलिए क्या होता है, छोटा। हम लोग जहाँ मन वहाँ से पी सकते हैं, लेकिन पौधे में जो है ना चल के थोड़ी ना पी लेगा वो, इसलिए रिक्तिकाएं क्या होती है, पौधे में जब बड़ा होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसे पॉकेट ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पानी को अपने अंदर रोक के रख रहा है, ठीक है। और जल को संग्रह करता है। काम खत्म। आज का टॉपिक कितना है, अब इसके आगे समझते हैं, ठीक है।